हेलो एवरीवन। आज हम 6 यूनिट स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। इसमें चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि 9 चैप्टर है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। कोई रे जा रही है, उस मीडियम में टकरा रही है, उसके बाद वापस आ जा रही है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium। इसी रिफ्लेक्शन के कारण ही हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। माना एक सरफेस है, एक रे इंसिडेंट हुई इस सरफेस पे और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर हम इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है इंसिडेंट रे, ये जो है ये नॉर्मल, और ये जो रे है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो जो लॉ है रिफ्लेक्शन के, इसमें पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक ही प्लेन पे होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal lie on the same plane। ये इसका फर्स्ट लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल उस इंसिडेंट पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। और जो दूसरा लॉ है इसका ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो जो ये एंगल आई बन रहा है ये एंगल आर के हमेशा इक्वल होगा, मतलब जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल से उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके लॉज। अब हम पढ़ेंगे इसमें टॉपिक मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्लास 10th में हम लोग लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला पढ़ते हैं, वहाँ पे हम खाली फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम डिराइव करेंगे कि कैसे 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v होता है। तो ये मिरर के लिए है। तो अभी अगला टॉपिक है हमारा मिरर फार्मूला। तो इसकी कंडीशन लेते हैं, और ये पहला हम ले रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो इसकी कंडीशन लेते हैं। माना ये एक कॉनकेव मिरर है, ये एक कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट ये इसका पोल कहलाता है। अब माना एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, इससे एक रे गई इसके पोल से, जो कि जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी रे गई इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो माना ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो दूसरी रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई। तो अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उसी पाथ पे
वापस हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज जिस पॉइंट पे मिल रही है उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग, वहां पे जो जहां पे वो इंसिडेंट एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे इसकी इमेज बनेगी। तो ये ए था, ए की इमेज बन गई ए डैश, और इस बी की इमेज बन गई बी डैश। तो ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश जो है वो इमेज है। अब ऑब्जेक्ट से इस पोल की डिस्टेंस जो होती है, ऑब्जेक्ट से पोल की जो डिस्टेंस है ये होती है u। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस को बोलते हैं r। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई r। और जो इमेज बन रही है, ये इमेज से पोल की जो डिस्टेंस है ये हो गई v, इमेज डिस्टेंस। और जो ए बी है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज है। अब जब भी हम मिरर फॉर्मूला डराइव करते हैं तो हमने दो चीजें हमेशा देखनी होती है कि एक बार रेज को जो है पोल से भेजो और दूसरी बार उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजना है। अब इसमें दो ट्राइंगल बनेंगे और वो सिमिलर होंगे। इन सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल लेना है? इस ट्राइंगल में एक बार ऑब्जेक्ट के साथ पोल को, एक बार इमेज के साथ पोल को लेना है। तो ए पी बी, और दूसरा है इमेज के साथ पोल ए डैश पी बी डैश। ये दोनों ट्राइंगल, ये जो है सिमिलर ट्राइंगल होंगे। हमेशा ऐसे ही करना है। ऐसे ही हम कॉन्वेक्स में करेंगे, जैसे हम कॉनकेव मिरर के लिए कर रहे हैं वैसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है, एक रे को पोल से भेज देना है, एक को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज देना है। फिर हमने ऑब्जेक्ट के साथ पोल को लेना है एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल में इमेज के साथ पोल को लेना है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ए पी, इनकी जो लेंथ है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए पी अपॉन ए डैश पी, ए पी अपॉन ए डैश पी। इसको एक इक्वेशन माना। अब हमने पोल से एक इक्वेशन बना दी। ऐसे ही अब हम अगले सिमिलर ट्राइंगल में सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेंगे। एक बार ऑब्जेक्ट के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक बार इमेज के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फिर से इन सिमिलर ट्राइंगल अब हम सिमिलर ट्राइंगल ले रहे हैं ए सी बी और दूसरा ले रहे हैं ए डैश सी बी डैश। ये दो सिमिलर ट्राइंगल लेंगे। करना क्या है, एक बार पोल को लेना है और दूसरी बार सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेना है। फिर से इसमें हम लिख देंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डैश सी। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वल करें तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की वैल्यू ए पी अपॉन ए डैश पी है। यहाँ पे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की वैल्यू ए सी अपॉन ए डैश सी है। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डैश सी। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिलेगा, ए पी अपॉन ए डैश पी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डैश सी। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ए पी अपॉन ए डैश पी। अब हमें इस यहां से हम ए सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए से सी की डिस्टेंस। तो हमें ए पी की वैल्यू पता है और पी सी की वैल्यू पता है। ए पी की वैल्यू क्या है u और पी सी की वैल्यू है r। तो अगर हम ए पी माइनस पी सी कर दें तो क्या मिलेगा, हमें ए सी मिलेगा। तो हमने इस ए सी को लिख दिया ए पी माइनस पी सी अपॉन ए डैश सी। अब ए डैश सी को कैसे लिख देते हैं हम, पी सी में से अगर ए डैश पी को माइनस कर दे तो क्या मिलेगा, हमें ए डैश सी मिलेगा। तो हमने ए डैश सी को लिख दिया पी सी माइनस पी ए डैश। पी सी में से पी ए डैश को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा,
ए डैश सी मिल जाएगा, और पी ए में से पी सी को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ए सी मिल जाएगा। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ए पी की वैल्यू, पी सी की वैल्यू, पी ए डैश की वैल्यू, इनको पुट करेंगे और साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे इसे। तो पुटिंग वैल्यूज यूजिंग साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन क्या है, जो भी इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो लेंथ है वो हम पी से काउंट करेंगे, और अगर वो इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव लेंगे, और वो अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीजें यू, वी और आर सब इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हमने काउंट सब उल्टा करना है, पी से इधर को काउंट करना है। तो यू, वी और आर तीनों क्या है, नेगेटिव होंगे। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं ए पी, ए पी। तो ये क्या है, u है, और ये आ जाएगा माइनस u अपॉन ए डैश पी। ए डैश पी है v, ये इमेज की पोल से डिस्टेंस v है, तो ये हो गया माइनस का v इक्वल्स टू ए पी। फिर से ए पी की वैल्यू है माइनस का u माइनस पी सी, पी से c की डिस्टेंस, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है। तो ये हो गया माइनस आर अपॉन पी सी, फिर से माइनस आर माइनस पी ए डैश। पी ए डैश ये इमेज की डिस्टेंस है, और वो क्या है, वी है, और ये भी किस में है, माइनस में है। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करके ये दोनों कैंसिल हो गया माइनस साइन, तो ये हो गया यू अपॉन वी इक्वल्स टू माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी। अब यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस यू आर प्लस यू वी इक्वल्स टू माइनस यू वी प्लस वी आर। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये आर वाले जो है इनको एक तरफ ले जाते हैं और यूवी एक साइड आके ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा वी आर प्लस यू आर, ये इधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया, वी आर प्लस यू आर इक्वल्स टू, ये आ जाएगा इधर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सॉल्व करके आ गया 2u आ गया। अब क्या कर देते हैं, इन तीनों को uv से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया vr अपॉन uvr प्लस ur अपॉन uvr इक्वल्स टू 2uv अपॉन uvr। तो यहां पे vr से vr कैंसिल हो गया, ur से ur कैंसिल हो गया, uv से uv कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल्स टू 2 अपॉन r मिला। अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, r इक्वल्स टू 2f होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन f। तो ये मिरर फॉर्मूला बना किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। करना क्या है हमने, एक बार ऑब्जेक्ट को पोल के साथ लेना है, एक बार इमेज को पोल के साथ लेना है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ पोल लेके सिमिलर ट्राइंगल लगा के सॉल्व करना है। दूसरी बार ऑब्जेक्ट और इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ लेके उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज हमें पता है वो ठीक है, नहीं पता है तो हमने उसको चेंज कर देना है, फिर साइन कन्वेंशन लगा के सॉल्व कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। तो ये मिरर फॉर्मूला हो गया कॉनकेव मिरर के लिए। ऐसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला है कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकंड टॉपिक है कॉन्वेक्स मिरर। अब हमने कॉन्वेक्स मिरर के लिए इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पॉइंट जो है वो पोल हो गया,
यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। माना एक ऑब्जेक्ट है ए बी। अब करना क्या है, वैसे ही हमने जैसे पहले केस में किया था, इस एक रे को पोल से भेजते हैं, तो ये पोल से गई तो ये क्या होगी, उसी एंगल पे वापस आ जाएगी, तो ये उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि इस साइड जा नहीं सकती है ये, तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरे को भेजना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो दूसरी को हमने भेजा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो माना यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये यहाँ जा नहीं सकती, तो इससे टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद उसी पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, अगर हम इस रे को, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, इनको अगर हम पीछे करें तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। तो ये वाली जो इमेज बनी, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो ये तो हो गया इसका रे डायग्राम। अब हमने इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने उसको सॉल्व किया था। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ पोल को, फिर दूसरे केस में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर को सॉल्व करेंगे। अब इनकी लेंथ लिख देते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो पोल की डिस्टेंस होगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई u, पोल से इमेज की जो डिस्टेंस है वो हो गई v, अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो हो गई उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसमें v और r जो है इंसिडेंट रे की, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, और पोल से हमने इमेज की डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में काउंट करना है। तो ये क्या होंगे, v और r इसमें पॉजिटिव होंगे और u क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अब हमने फिर से वही ट्राइंगल लेते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। कौन से लेने, ए पी बी, बिल्कुल वैसे ही कर देना है, एंड ए डैश पी बी डैश। तो इसमें क्या मिल जाएगा हमें, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए पी अपॉन ए डैश पी। ये एक इक्वेशन बना दी। ऐसे ही दोबारा से क्या करना है, फिर से इन सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से लेने हैं आप, ऑब्जेक्ट के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर इमेज के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए सी बी, और दूसरा क्या ले लेना है, ए डैश सी बी डैश। फिर से इसको सॉल्व कर देते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, अब हो जाएगा ए सी अपॉन ए डैश सी, ए सी अपॉन ए डैश सी। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा हमें, ए पी अपॉन ए डैश पी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डैश सी मिल गया। अब हमने क्या करना है, इसको ए सी और ए डैश सी, फिर से वही ए सी की वैल्यू भी नहीं पता हमें, ए से सी की डिस्टेंस, और ए डैश सी भी नहीं पता, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो ये हो गया ए पी अपॉन ए डैश पी इक्वल्स टू ए सी। ए सी को क्या लिख दिया, ए पी भी पता है हमें, अब पी से सी की डिस्टेंस भी पता है, तो हमने इसको लिख दिया ए पी प्लस पी सी अपॉन ए डैश सी। कैसे निकालेंगे, अगर हम पी सी में से पी ए डैश को माइनस कर दे तो क्या मिल जाएगा, ए डैश सी मिल जाएगा। तो ये हो गया पी सी माइनस ए डैश पी, या पी ए डैश, पी सी में से पी ए डैश को माइनस कर दे तो क्या मिलेगा, ए डैश सी मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं साइन कन्वेंशन के साथ, पुटिंग वैल्यूज यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो एपी की वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, जो एपी की वैल्यू है वो नेगेटिव लेनी है, बाकी सारी वैल्यूज को पॉजिटिव लेना है। तो एपी की वैल्यू हो गई माइनस का u, और ए डैश पी ये इमेज की डिस्टेंस है, और ये क्या है, v है, इक्वल्स टू ए पी, फिर से ए पी है, ए पी की वैल्यू माइनस का u प्लस पी सी, पी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस r अपॉन r
माइनस ए डैश पी, ए डैश पी फिर से v है और ये पॉजिटिव होगा, ये वाला माइनस साइन ऐसे ही रहने दिया और ए डैश पी की वैल्यू पॉजिटिव है। अब इसकी फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है और यू वी आर से डिवाइड कर देना है। तो ये हो गया माइनस यू आर प्लस यू वी इक्वल्स टू माइनस यू वी प्लस वी आर। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। वी आर प्लस यू आर इक्वल्स टू 2u v, फिर यू वी आर से डिवाइड कर देते हैं। वी आर अपॉन यू वी आर प्लस यू आर अपॉन यू वी आर इक्वल्स टू 2u v अपॉन यू वी आर। तो ये कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो गया, uv से uv कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 अपॉन यू प्लस यहाँ पे v बचा खाली 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 2 अपॉन आर, और जो r होता है वो 2f के इक्वल होता है। f जो है उसकी फोकल लेंथ है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो तो उसके लिए जो मिरर फार्मूला वो क्या है 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। तो बिल्कुल वैसे ही किया हमने। एक बार इमेज ऑब्जेक्ट के साथ पोल को लेना है, इमेज के साथ पोल, एक सिमिलर ट्राइंगल बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ पोल को लेके सिमिलर ट्राइंगल बनाने हैं, और फिर ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेके सिमिलर ट्राइंगल्स बना के इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व इक्वल करके, इक्वल करने के बाद साइन कन्वेंशन से वैल्यू पुट करी और यूवीआर से डिवाइड कर दिया, तो हमारा मिरर फॉर्मूला बन गया। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी मिरर के लिए जो मिरर फॉर्मूला होगा वो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी होगा।